हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द इनर सरफेस ऑफ ए स्मूथ हेमीस्फेयर। हमारे पास एक पार्टिकल है, हमारे पास एक अर्धगोला है, उसकी सरफेस से अंदर वाली सरफेस से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। हुज एक्सिस इज वर्टिकल, हुज वर्टेक्स इज डाउनवर्ड। ध्यान से सुनना बेटा, एक्सिस वर्टिकल कैसे होगी और वर्टेक्स डाउनवर्ड कैसे होगा। मान लिया जाए आपके पास जो है ये एक्स एक्सिस है, सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस एंड सपोज दैट दिस इज वाई एक्सिस। ओके, क्लियर है ना। यहाँ आपके पास एक हेमीस्फीयर है। मान लिया मेरा हेमीस्फीयर जो है वो इस तरीके से है, सपोज दैट ये मेरा हेमीस्फीयर है। कहना चाह रहा है कि इसकी जो वर्टेक्स है ना वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ। मैं इसकी वर्टेक्स को डाउनवर्ड ही ले रहा हूँ। यह वर्टेक्स कैसे हुई, ये इसकी वर्टेक्स है। एक्सिस जो है साफ साफ लिखा हुआ है, हुज एक्सिस इज वर्टिकल। ओके, एक्सिस वन मेरी वर्टिकल हो चुकी एंड वर्टेक्स मेरा कितना है, डाउनवर्ड है। आगे की तरफ चलते हैं। द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बीइंग एन एंगुलर डिस्टेंस बीटा। पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है। ओके, समझने की कोशिश करना। जाहिर सी बात है, पार्टिकल का जो वेट सपोज दैट पॉइंट पी से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। पार्टिकल का मास जो है mg नीचे की तरफ काम करेगा। यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स ऐसे निकलेगा, यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स ऐसे निकल जाएगा r। दिस इज माई रिएक्शन फोर्स r। ओके, सपोज दैट ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया जो कि बीटा के बराबर गिवन है मेरे को। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मैं एंगल फाई जनरेट करूँगा, तो जाहिर सी बात है एंगल फाई जनरेट करने के लिए मेरे पास ये जो कंसेप्ट होता है मैंने डायरेक्ट इसका यूज़ किया। सपोज दैट दिस इज मेरा एम पॉइंट हुआ और दिस इज मेरा ए पॉइंट हुआ, और यहाँ से जो है मैंने इसको इससे मिला दिया और ऊपर वाले एंगल को मैंने फाई मान लिया। सपोज दैट दिस एंगल इज फाई। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। और दिस पॉइंट इज वर्टेक्स पॉइंट ओ। क्लियर हो चुका मेरा ग्राफ। आगे की बात करते हैं। आगे कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस बीटा है, सॉरी एंगुलर डिस्टेंस बीटा है, यानी एंगल बीटा दे रखा है फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट। ये मेरा अगर लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ से एंगल इसका बीटा दे रखा है। सो दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल में जस्ट एसेंड टू द रिम। जब पार्टिकल जो है ना यहाँ पहुँचता है, यानी थीटा इज इक्वल टू π/2 के ऊपर, उसकी रिम के ऊपर पहुंचता है पार्टिकल इनिशियली यहाँ से यहाँ है। थोड़ी देर के बाद अगर पार्टिकल की पोजीशन बीटा पॉइंट के ऊपर अगर हमने काउंट की है, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा यानी थीटा इज इक्वल टू π/2 होगा, तो उसकी जो ये वेलोसिटी है वो आपको ये वाली दिखानी है। दिस इज योर क्वेश्चन, यानी वेलोसिटी आपको दिखानी है 2ag sec बीटा। क्लियर है ना। चलो थोड़ी सी थ्योरी लिखता हूँ और आगे की तरफ चलता हूँ बेटा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट the mass of the particle, mass of given particle मैंने कितना मान लिया बेटा, m है, एंड पोजीशन मैंने क्या मान ली पार्टिकल की, 8 पॉइंट P के ऊपर मैंने पार्टिकल की पोजीशन मान ली। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और z एक्सिस मेरे को कैसे ली गई है, z एक्सिस मैंने डाउनवर्ड एक्सिस ले ली। जेड एक्सिस को मैंने डाउनवर्ड मान लिया। ओके, ओ पॉइंट को मैंने कितना मान लिया, ओ पॉइंट को मैंने मान लिया, ओ इज़ द सेंटर। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँगा। आर इज इक्वल टू मेरे पास इनिशियली कितना है,
आर इज इक्वल टू रेडियस मैंने मान ली ए। ओके, क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं दे रखी है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द इनर सरफेस ऑफ द स्मूथ hemisphere whose axis is vertical, whose vertex is downward, a point of the projection, the point of the projection being an angular distance beta from the lowest point, so that the velocity of the particle may just ascend to the rim of the hemisphere is 2ag sec beta। यानी सीधी सी बात है, क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है हमको रेडियस वो a दे रखी है। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, जब मेरे को r इज इक्वल टू ए गिवन है, अब यहाँ से चलूँगा बेटा मैं, जब r इज इक्वल टू ए यानी कांस्टेंट दिया हुआ है, r इज इक्वल टू ए है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से निकल कर क्या आएगा, d2r ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑफ पार्टिकल पहले वाली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी भाई, ये होगी m इंटू आर की वैल्यू माइनस के a है, डी थीटा ओवर डी टी कंप्लीट स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, एम जी कोस थीटा माइनस के आर। आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। दिस इज माई इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास कितनी होगी, एम इंटू -1 अपॉन ए डी ओवर डी टी ए स्क्वायर डी थीटा ओवर डी टी माइनस ए साइन थीटा कोस थीटा, और ये होगा बेटा डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू होगा माइनस के एम जी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3 क्या होगी बेटा, m इंटू 1 अपॉन ए साइन थीटा डी ओवर डी टी, यहाँ हो जाएगा मेरे पास कितना भाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब इक्वेशन नंबर 3 से मैं वही कंसेप्ट लगाने की कोशिश करूँगा। मैंने यहाँ से इसको डायरेक्ट डिवाइड किया और 0 कर दिया। ये निकला बेटा डी ओवर डी टी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी 0 बटे m इंटू 1 अपॉन ए साइन थीटा। फाइनली कितना निकल गया, 0। यहाँ से आपके पास निकल कर के आया डी ओवर डी टी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। ए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर डी ओवर डी टी साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या निकल गया, ए स्क्वायर भी उधर जाने के बाद ख़त्म हुआ, डी ओवर डी टी साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। ये हुआ मेरा पेज नंबर 1। ओके,
तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या निकला बेटा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, लास्ट इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, जब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, ये निकल गया बेटा इंटीग्रेशन डी ओवर डी टी साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ज़ीरो डी टी प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ए। आप जानते हो यहाँ से मेरे पास कितना निकल कर के आया भाई, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये हुआ बेटा साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए, कॉन्स्टेंट मान लिया। वेलोसिटी की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। 8 पॉइंट जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, 8 पॉइंट थीटा इज इक्वल टू बीटा के ऊपर, ध्यान से देखना है आपको, कभी आपको क्वेश्चन के अंदर बीटा पॉइंट दिया हुआ है, एंगुलर डिस्टेंस बीटा, ये वाला एंगल मेरे को बीटा दिया हुआ है, कहना चाह रहा है एट द एंगुलर डिस्टेंस बीटा, द point of projection being at the angular distance beta, okay, from the lowest point, so that the initial velocity, अब मैं initial velocity की बात करूँगा, okay। तो यहाँ मेरे पास फार्मूला जो होता है बेटा वो ये होता है v इज इक्वल टू, बहुत बार मैं इसको यूज़ कर चुका, फार्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है a साइन थीटा डी फाई ओवर डी टी, और ये होता है थीटा इज इक्वल टू बीटा के ऊपर, ओके। अब यहाँ से डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू निकालो आप, पहले इसके अंदर थीटा इज इक्वल टू बीटा रखा मैंने, तो वी इज इक्वल टू जो निकल गया, ये निकल गया बेटा ए साइन बीटा निकल गया, डी फाई ओवर डी टी निकल गया। यहाँ से डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी हुई, डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू हुई बेटा वी अपॉन ए साइन बीटा, ओके। और ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, इसको मैंने कितना मान लिया, इस इक्वेशन को मान लिया मैंने, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ओके, ये वाली जो इक्वेशन है। तो अब मैं वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ देखो बेटा, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ नाउ, ए इज इक्वल टू कितना है भाई, थीटा इज इक्वल टू बीटा के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। 8 पॉइंट थीटा इज इक्वल टू बीटा, इक्वेशन नंबर 4 से ये मेरे पास निकल गया कितना, साइन स्क्वायर बीटा, और ये हुआ बेटा डी फाई ओवर डी टी, थीटा इज इक्वल टू बीटा पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू ए, इसकी वैल्यू डाली मैंने, डी फाई ओवर डी टी थीटा इज इक्वल टू बीटा पे वैल्यू कितनी है आपके सामने है, मैंने यहाँ वैल्यू डाली, ये निकल गया बेटा सीधा साइन स्क्वायर बीटा, ए बराबर साइन स्क्वायर बीटा इंटू वी अपॉन ए साइन बीटा, क्लियर है ना। एक इससे ये कैंसिल, कितना निकला, ये निकल गया बेटा वी साइन बीटा अपॉन ए, ओके। ए की वैल्यू फिर पुट कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 देखो आपकी क्या है भाई, ये निकल कर के आया मेरे पास, यहाँ वैल्यू डाली मैंने, कितना निकला, साइन स्क्वायर थीटा डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, वी साइन बीटा अपॉन ए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। अब यहाँ से मैंने डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू निकाली, डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू निकला मेरे पास वी साइन बीटा
अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर लिख रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। दिस इज माई पेज नंबर 2। ओके, तो यहाँ से मेरे पास कितना निकला भाई, ये निकल गया डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू हुआ वी साइन बीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूँगा। देखो आपकी इक्वेशन 2 क्या है, मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू वी साइन बीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा इन सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो बेटा, आप इक्वेशन नंबर 2 ध्यान से देखना है। एक ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, इस ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ए बचेगा, ए उधर पहुंच जाएगा। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। पहले इसी को सेट करता हूँ। एम यहाँ है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। पहली बात तो ये एम से एम कैंसिल हो चुका। यहाँ से निकला मेरे पास, ये देखो आप ध्यान से देखना है आपको, ये ए है ना, ए बाहर आ चुका। ये हुआ माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया। माइनस मैंने कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बचा, ए स्क्वायर अपॉन ए, तो ये बचा, ये निकल गया डी 2 थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के कितना हुआ, प्लस के मेरे पास कितना हुआ बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ प्लस का निशान होता है। ओके, ये प्लस होता है, यहाँ मैंने गलती से गलत लिख दिया था, माइनस का निशान गलती से लगा दिया, ये क्या होता है, प्लस होता है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। निशान प्लस होने की वजह से ये हुआ प्लस, और यहाँ कितना निकल गया बेटा, अब ये है मेरा कितना, माइनस साइन थीटा कोस थीटा तो मैंने कॉमन ले लिया, साइन थीटा कोस थीटा ना कॉमन ले करके ए कॉमन लूँगा मैं, इंटू ए इंटू डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू है बेटा माइनस के जी साइन थीटा। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये बेटा प्लस है, माइनस नहीं है, मैंने गलती से ले लिया। ओके, ये प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है। इससे मेरा ये कैंसिल, यहाँ से मैंने ए कॉमन लिया। आप ध्यान से देखो, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है। ए कॉमन लेने के बाद मेरे पास कितना बचा, डी 2 थीटा ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी 2 फाई ओवर डी टी स्क्वायर इंटू डी फाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के जी साइन थीटा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। ये ए उधर पहुंचा दिया मैंने, ये निकल गया बेटा डी 2 थीटा ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, और मैंने इसकी वैल्यू भी डाल दी। ध्यान से देखो आप, जो आपके सामने रखी हुई है, जो मैं कह रहा हूँ इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी फाई ओवर डी टी इन इक्वेशन सेकंड। ये जो मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड है, मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट की। कितनी वैल्यू पुट हुई भाई, ये हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, वी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर बीटा होगा, ये होगा बेटा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बटे नीचे होगा ए स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा। क्लियर है ना। इज इक्वल टू कितना निकल गया बेटा, ये ए मैं उस तरफ ले करके जा रहा हूँ, माइनस के जी अपॉन ए साइन थीटा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई। मेरे ख्याल से एक ये इससे कैंसिल, ये निकल कर के आया डी 2 थीटा ओवर डी टी स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो आप कितना है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन ए स्क्वायर इंटू
कोस थीटा अपॉन साइन की पावर 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन ए इंटू साइन थीटा। मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, वही पुराना केस, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2d थीटा ओवर dt एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ से अगले वाली डायरेक्ट लाइन लिख रहा हूँ क्योंकि जो मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है इसके अंदर बहुत बार मैं इसको सॉल्व कर चुका। 5-7 मिनट आपकी बच जाएंगी। आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करना, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आएगा बेटा वो ये आएगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये लाइन मैंने सॉल्व की हुई है, यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये होगा मेरे पास डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस आ जाएगा बेटा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कितना होगा ए स्क्वायर होगा इंटू 1 अपॉन ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा हो जाएगा, जी अपॉन ए कोस थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी। ओके, आगे चलते हैं। फिर वही बात, इनिशियली आपको जो दिया हुआ है, इनिशियली आपको दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू बीटा। देखो आप विद द एंगुलर डिस्टेंस बीटा। ओके, जब थीटा इज इक्वल टू बीटा है तो यहाँ से क्या होगा डी थीटा ओवर डी टी, क्योंकि बीटा कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास ये तो हो चुका 0। ओके, 0 होने के बाद यहाँ से प्लस के कितना निकला बेटा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन ए स्क्वायर थीटा की वैल्यू बीटा डाली इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू जी अपॉन ए कोस बीटा। थीटा इज इक्वल टू कितना डाल दिया बेटा बीटा प्लस के बी। इससे मेरा ये कैंसिल। ओके, ये वैल्यू बी की निकल करके आई। ये देखो आप वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो ये निकला, माइनस इसको इधर उठा लाओ, कितना हुआ भाई ये। और हाँ, एक चीज़ और भी है बेटा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा यहाँ 2d थीटा ओवर डी टी से ये 2 आ जाएगा यहाँ। ओके, ये 2 रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये बात मैंने आपको बता रखी है, यहाँ बताना मुनासिब नहीं समझ रहा था। कितना निकल गया माइनस के कितना हुआ बेटा, ये माइनस हुआ 2g अपॉन ए इंटू कोस बीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया बी। अब फिर मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी, मैं बी की वैल्यू डाल रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ। ध्यान से देखना है, यहाँ डालूँगा बी की वैल्यू में। ये मेरे पास कितना निकल गया, ये हुआ डी थीटा ओवर डी टी कंप्लीट स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हुआ 2g अपॉन ए कोस बीटा प्लस बी की वैल्यू कितनी है वी स्क्वायर अपॉन ए है, आपको भी दिख रही है वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2g अपॉन ए कोस बीटा। वैल्यू पुट कर दी मैंने। आगे की तरफ चलते हैं भाई, अब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है एट द एसेंट ऑफ द रिंग द पार्टिकल में जस्ट एसेंट ऑफ द रिंग। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था एसेंट ऑफ द रिंग के ऊपर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है π/2। एसेंट ऑफ द रिंग यानी यहाँ तक पार्टिकल जो है ना पहुँचते 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 जब रिंग के ऊपर पहुँच जाएगा, सॉरी रिम के ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है ना, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा π/2। ओके,
एसेंट ऑफ रिम के ऊपर होगा नाउ पार्टिकल एट एसेंट ऑफ रिंग एसेंट ऑफ रिम थीटा इज इक्वल टू कितना π/2। जब थीटा इज इक्वल टू π/2 है तो डी थीटा ओवर डी टी आप यहाँ से निकालोगे कितना होगा 0। ओके चलो भाई वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये हुआ मेरा पेज नंबर 3। मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली और रिजल्ट कैलकुलेट किया। डी थीटा और डी टी की वैल्यू मैंने 0 डाली, ये तो हुआ मेरा 0 प्लस के कितना हुआ ये वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन ए स्क्वायर। ओके इनटू ध्यान से देखना है इनटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर π/2। साइन π/2 कितना होता है बेटा, गलती कर दी है यहाँ लिख करके 0 1 1 0। साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। अब ये निचली लाइन में लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू इधर कितना निकल गया बेटा, एक तो है वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके माइनस के ये तो 0 हो जाएगा। अरे यार फिर गलती कर दी है, थीटा है यहाँ पे, देखो आप जरा सी मिस्टेक फिर कर रखी है। दिस इज थीटा, कितना है ये दिस इज थीटा। ये देखो आप ये देखो आप 2g अपॉन ए कोस थीटा 2g अपॉन ए कोस थीटा ना के बीटा, कितना है ये कोस थीटा। ओके जब मैं यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ बेटा तो ये कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 2g अपॉन ए इंटू 0। क्लियर। और अगले वाला कितना होगा बेटा, ये होगा माइनस के 2g अपॉन ए कॉस बीटा। क्यों, क्योंकि मैं थीटा इज इक्वल टू π/2 डाल रहा हूँ। क्लियर है ना। तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आएगा, ये तो 1 हो जाएगा। ध्यान से देखो कितना निकलेगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 1 हो चुका है, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये 0 हो चुका, 2g अपॉन ए कोस बीटा। क्लियर है ना। क्रॉस गुणा करता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। एक काम कर लेते हैं, इसको भी इधर ही उठा लाते हैं और फिर रिजल्ट्स देखते हैं, या इसको इधर लेकर के जाऊँ इसको इधर लेकर के जाऊँ। मैं क्या करूँ भाई, क्या करूँ, जो सबसे बेस्ट है इसको इधर लेकर के गया, इसको इधर लेकर के गया। देखो आप दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। वी स्क्वायर अपॉन ए तो ये हुआ माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए साइन स्क्वायर बीटा, उधर जाकर माइनस, ये इधर जाकर प्लस 2g अपॉन ए कोस बीटा। क्लियर है ना। मैंने यहाँ से जो है, और वी स्क्वायर देखो आप, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो ये है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन ए स्क्वायर। वी स्क्वायर अपॉन ए कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन, कितना बना 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2g अपॉन ए कोस बीटा। एक ए से ए कैंसिल। ओके ये हुआ वी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2g कोस बीटा। कोस से कोस कैंसिल, ये निकल गया बेटा वी कोस बीटा इज इक्वल टू, और एक ये ए जो है ना ये यहाँ गुणा में आ चुका, वरना फिर गलती होती। कितना निकल गया 2ag। वी को उधर ले, इसको निकाला, वी इज इक्वल टू निकला, इधर निकाल रहा हूँ बेटा, वी इज इक्वल टू कितना निकल गया 2ag अपॉन स्क्वायर है, ये स्क्वायर चल रहा है वी स्क्वायर। ओके वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला 2ag अपॉन कॉस बीटा, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 2ag सेक बीटा। वी की वैल्यू चाहिए
अंडर द रूट 2AG sec बीटा। क्लियर है ना? दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यार छोटी मोटी मिस्टेक जो है ना बड़े बड़े क्वेश्चन हैं अक्सर हो ही जा। कितना निकला? 2AG sec बीटा। क्लियर है ना? फिर भी अगर आपका डाउट हो, आपकी प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।